हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पर्दे विद शौर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 हंटर गैदर्स टू ग्रोइंग फूड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आज चेंजिंग एनवायरनमेंट इस चैप्टर का स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी को याद होगा पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने चेंजिंग एनवायरनमेंट के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोगों को इसे स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज चेंजिंग एनवायरनमेंट। Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world, with a shift to relatively warm conditions. In many areas, this led to the development of grasslands. This in turn led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep, and cattle. Therefore, animals that survive on grass. Those who hunted these animals now followed them, learning about their food, habitats, and their breeding seasons. It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also become important. सॉरी, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि आज से 12,000 साल पहले तक क्या होता था, मतलब कि 12,000 पहले हमारी जो वर्ल्ड है उसमें एक क्लाइमेट चेंज आया और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो ग्रास लैंड है, घास के जो मैदान है, वो क्या डेवलप करना शुरू हो गए। और ये ग्रास लैंड के डेवलप होते ही जो एनिमल्स थे कुछ, जैसे कि शीप हो गई, गोट हो गया, डियर, एंटेलोप और ये सब कैटल जो हो गई, ये सब ये भी सब ग्रो होने लगी, इंक्रीज होने लगी, मतलब कि इनकी जो नंबर था वो क्या बढ़ने लगा। तो ऐसा क्यों हो रहा था? ये ऐसा इसलिए हो रहा था, मतलब कि ये ग्रास लैंड भी बढ़ रहा और ये एनिमल्स भी बढ़ रहे। तो क्या होता है कि जितने एनिमल्स है ये सब क्या ग्रास ही तो खाते हैं, और ग्रास लैंड बढ़ रहा था तो धीरे धीरे ये जो जनसंख्या थी इन एनिमल्स की, इनकी भी क्या बढ़ने लगी थी। फिर क्या होने लगा कि ये जो फिर हम इनके हैबिट में क्या फूड आया, फिर ब्रीडिंग सीजन आ गया। तो मतलब कि जब ये खाना खाते और मतलब कि जिस टाइम जो ग्रास लैंड है वो सबसे ज़्यादा हरा भरा होता, उसी टाइम इनका क्या ब्रीडिंग सीजन होता है। तो उससे क्या होता है कि इनका जल्दी, मतलब कि इनकी जो जनसंख्या है वो काफ़ी जल्दी से बढ़ने लगी, ग्रो करने लगी। और ये जो फिशिंग है वो भी क्या इम्पोर्टेंट बना 12,000 ईयर्स अगो से। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। तो इससे भी हम लोग शुरू करते हैं। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल grain bearing grasses including wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinent. Men, women and children probably collected these grains as food, as learned where they grew and when they ripened. This may have led them to think about growing plants on their own. In this way, people became farmers. People could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. The first animal to be tamed was the wild ancestor of the dog. Later, people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. These animals, such as sheep, goat, cattle, and also the pig, lived in herds, and most of them ate grass. Often, people protected these animals from attacks by the wild animals. This is how they become herders. तो क्या कहा जाता है कि इसमें बोला जाता है कि जो फार्मिंग और जो हर्डिंग है उनकी शुरुआत कैसे हुई। तो पहले पैराग्राफ में हम इसमें फार्मर्स के बारे में लिखा है और दूसरे पैराग्राफ में हर्डर्स के बारे में लिखा है। तो पहला पैराग्राफ कहता है कि
जैसे ही ये जो जैसे ये जो ग्रास लैंड था ये बनना स्टार्ट हुआ, तो इसी के साथ क्या होने लगे, कई सारी जो ग्रेन्स है उनका भी क्या डेवलपमेंट होने लगा, वो भी क्या उनकी भी पैदावार होने लगी, जैसे कि वीट हो गया, बार्ले हो गया, राइस हो गया, ये भी क्या नेचुरली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी उस सब कॉन्टिनेंट में, जिस सब कॉन्टिनेंट में ग्रास लैंड का डेवलपमेंट हो रहा था, उस सब कॉन्टिनेंट में हर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इन सारी ग्रेन्स का क्या प्रोडक्शन हो रहा था, इनका क्या ये ग्रो कर रही थी। और जो औरतें और जो मैन वुमेन थी और जो चिल्ड्रन थे, वो सब क्या इन ग्रेन को कलेक्ट करते एज अ फूड, और फिर इनसे ऐसे जानते कि ये कैसे ग्रो होते हैं, कहाँ ग्रो होते हैं, और कब इनके रिपेंट करा जाता है। और इसी से क्या ऐसी सोच रखते रखते प्लांट्स को उगाते उगाते ये सब पीपल बन गए, सारे लोग बन गए क्या, फार्मर्स। तो फार्मर्स का तो पता चल गया कि कैसे कि वो सब वीट सब उगती थी, वो सब लोग उसी वीट को कलेक्ट करते थे ऐसे खाने के लिए, और फिर उसके बाद वीट के बारे में जानते थे कि कैसे कैसे पैदा होती है, कैसे ये उगती है। तो उसके बाद उगाते उगाते ये लोग क्या फार्मर्स बन गए। तो फार्मर्स का हो गया। फिर दूसरा क्या है, हर्डर्स। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट and then tame animals by leaving food for them near their shelter। तो क्या कहते थे कि जो पीपल्स थे, जो लोग थे, वो एनिमल्स की तरफ भी क्या अट्रैक्ट कर रहे थे। तो क्या करते, अट्रैक्ट होते तो क्या करते कि जो अपना घर है उसके अपने शेल्टर के पास या उन एनिमल्स के शेल्टर के पास क्या अपना फूड छोड़ देते। तो फिर जब एनिमल आता तो खाता। तो जो फर्स्ट animal to be tamed was the wild ancestor of the dog. Later people encouraged animals that were relatively gently to come near the camps where they lived। तो क्या हुआ कि पहली बार जब उन लोगों ने ऐसे खाना छोड़ा तो उन्हें क्या एक वाइल्ड एंसेस्टर यानी कि एक वाइल्ड एनिमल आया, मतलब कि एक एनिमल तो फंसा, पर वो कौन था, वो था एक जंगली कुत्ता एक वाइल्ड एंसेस्टर था किसका, डॉग का। और फिर धीरे धीरे जो पीपल्स थे वो क्या एंकरेज हुए एनिमल्स के तरफ, और उनको क्या रिलेटिवली मतलब कि जो उनके कैंप्स के पास आकर के क्या जो एनिमल्स है वो सब क्या उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए, एंकरेज हुए। पीपल एंकरेज एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव। तो यानी क्या जो पीपल्स थे उन्होंने क्या एंकरेज करा एनिमल्स को, मतलब कैसे खाना वाना दे करके एंकरेज करा, सिर्फ बात करके नहीं, ऐसे उनको एंकरेज करा एक टाइप से, और उनको क्या अपने कैंप्स के पास रहने की जगह दी। फिर क्या वो कुछ जो एनिमल्स थे जैसे शीप, गोट, कैटल और जो पिग्स हो गए वो सब क्या ग्रास खाते थे। तो लिव्स इन हर्ड्स, यानी वो एक हर्ड्स में रहते थे, एक जगह होती हर्ड, वहाँ पे वो लोग क्या रहते थे। तो फिर क्या हुआ कि वो सब लोग क्या ये जितने भी एनिमल्स है ये सब क्या मोस्ट ऑफ द ये सब ग्रास ही खाते हैं, और फिर इनको क्या ये ग्रास खाते हैं, तो जो वाइल्ड एनिमल्स है वो सब क्या इन पर अटैक कर देते और इनको खा जाते। तो इसलिए जो लोग थे वो सब क्या इनको बचाने लगे और इनकी हेल्प करने लगे, एनिमल्स को पालने लगे। तो तब से वो लोग क्या हर्डर्स बन गए। तो ऐसे ये लोग हर्डर बन गए। ये तो हमारा टॉपिक खत्म हो गया कि लोग फार्मर्स कैसे बने, हर्डर्स कैसे बने। अब हम समझते हैं अ न्यू वे ऑफ लाइफ। If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. This may be for several days, weeks, months, and some cases years. When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till grain ripened, and then the grain had to be used carefully. As grain had to be stored for both food and seed, people had to think of ways of storing it. In many areas, they began making large clay pots or wove baskets or dug pits into the ground. तो क्या होता था कि अगर आप लोग के कोई एक सीड को अगर लगाते हो तो क्या होता है कि वो कुछ टाइम्स लेता है और फिर क्या वो ग्रो करता है।
ये आप लोगों ने नोटिस करा होगा। फिर क्या होता है कि वो जो एक टाइम पीरियड है वो शायद से कुछ दिनों का हो सकता है, कुछ हफ्तों का, कुछ महीनों का, और कुछ केसेस में क्या वो सालों साल का भी क्या प्रोसेस हो सकता है। तो जब लोगों ने प्लांट्स लगाना, प्लांट को ग्रोइंग करना शुरू करा, तो इसका मतलब ये था कि वो सब क्या जो प्लांट्स है उनको देखते थे, उनमें पानी डाल देते थे और वाटरिंग वीडिंग कर देते, ड्राइविंग एनिमल्स को वहाँ चलाते थे, बर्ड्स पालते थे, और फिर वो जब तक ग्रेन रिपेंड हो जाता था तो उसके बाद क्या उससे केयरफुली यूज करते रहते थे। कैसे कैसे यूज होते थे, तो इनमें क्या करते थे वो एक सीड की तरफ से, तो यानी गेहूं के कोई अलग से सीड नहीं खरीदते थे, जो गेहूं निकला उसे उसी सीड को लगा दिया और फिर एज अ फूड खाने के लिए इस्तेमाल करते थे, एज गिफ्ट। अगर अगर तब कोई गिफ्ट तो मिलता नहीं था कि चलो इस बार इसको ये चीज दूंगा, फोन दे दूंगा, टैबलेट दे दूंगा, लैपटॉप दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं चलता था। तो लोग क्या फूड, ये सब जो गेहूं है इन्हीं को क्या एज अ गिफ्ट, जैसे किसी का बर्थडे है, अब वो जो भी बनाते हो, पहले के पीपल 12,000 साल पहले के लोग जो भी बनाते हो, जैसे उनके यहाँ कोई समझ लीजिए कोई फंक्शन है या किसी का बर्थडे, तो वो लोग क्या गिफ्ट देंगे, तो क्या यही एक बोरी या एक जूट बैग में भर करके गेहूं को उनको दे देंगे, ये हो गया ये हो गया उनको क्या गिफ्ट हो गया। फिर क्या होगा, और ये जो फूड, ये जो इनका जो गेहूं है, इनको क्या ये लोग स्टोर कर लेते हैं। तो कहाँ का स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि क्ले पॉट्स हो गए, इनमें स्टोर कर लिया, बकेट्स हो गई, डग्स हो गए, डक पिट्स हो गए, इनमें सब वो लोग क्या ग्राउंड के अंदर स्टोर कर लेते थे। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रियरिंग एनिमल्स। इसे भी हम लोग इसी वीडियो में खत्म कर लेते हैं। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, beside if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food, and meat whenever required. In other words, animals that are reared can be used as store of food. तो क्या कहा जाता है कि जो एनिमल है वो क्या मल्टीप्लाई नेचुरली, यानी कि जो एनिमल है वो अपने नेचर नेचुरल ही क्या मल्टीप्लाई होता रहता है। कैसे, अगर हम लोग अच्छे से ध्यान से देखें तो जो एनिमल्स होते हैं वो हमें क्या मिल्क प्रोवाइड कर जाते हैं। तो ये जो मिल्क है ये हमारे लिए क्या एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स है, किसके लिए, फूड के लिए। फिर दूसरा जो है मीट, अगर ज़रूरत पड़े तो ये हमको, अगर रिक्वायरमेंट हो मीट की तो ये हमें मीट भी देते हैं। अगर हम लोग एक वर्ड में एक साथ बोले, अगर एक तरफ से बोले, तो ये जो एनिमल्स है ये भी कैसा क्या करते थे, ये भी स्टोर्ड ऑफ फूड, यानी कि जैसे हम लोग गेहूं को यहाँ पे स्टोर कर लेते थे, स्टोर्ड फॉर फूड, ये भी क्या ये जो एनिमल्स है ये भी क्या स्टोर्ड ऑफ फूड हैं, यानी कि लोग इनको भी क्या ऐसा एक फूड की तरह स्टोर कर लेते थे, पालते थे एक ऐसे एक एक स्टोर, एक फूड के तौर पे। जैसे उन्होंने एक गोट, बकरी को पाला, तो क्या बकरी का जो बकरी उन्हें मिल्क प्रोवाइड कराएगी, दूध देगी, ठीक है, फिर कभी कभी वो बकरी को खा भी जाएंगे काट के। तो ऐसे वो क्या जो बकरी वो क्या उनके लिए फूड का काम करती है, वो उनके लिए स्टोर ऑफ फूड है। तो फ्रेंड, ये जो हमारा रियरिंग एनिमल्स था ये तो खत्म हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।